हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज बदमाश से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम आए हैं और आप इसे देखें। पहला क्वेश्चन है ये, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि बदमाश का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसमें सबसे पहला चीज़ आया था बी फॉर ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रैकेट भी कई प्रकार के हम पढ़े थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ये हम स्मॉल ब्रैकेट, एक ही प्रकार का ब्रैकेट है। सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम हम लोग कर लें। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 2 + 3 ये 5 हो गया। चलिए, उसके बाद सारे चीज़ को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। और नीचे देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखना ये है कि ये कैलकुलेशन एक अलग है और ये कैलकुलेशन एक अलग है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट का काम किया फिर किसका किया, उससे कोई लेना देना नहीं। इस कैलकुलेशन को अलग मानिए, इसको अलग मानिए। ये लास्ट में जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा मेरा और ये भी सॉल्व हो जाएगा तो फिर आप एक कैलकुलेशन को उसको मानेंगे। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। सबसे पहले डिवीजन का काम यहाँ पे होगा। चलिए डिवीजन का काम हम लोग कर देते हैं। 6 + 5 × 4। डिवीजन का रूल हम लोग इसमें पढ़े हैं। ये 4/5 है। डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी 5/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ऊपर वाले में हम लोग देखें तो ये डिवीजन का काम है। डिवीजन का काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस और डिवीजन है। तो सबसे पहले डिवीजन का काम होगा 5 × 5 प्लस, तो 3 को 2 से हम लोग 1/2 से डिवाइड करें, मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 × 2/1 मीन्स 2 इसको लिख सकते हैं। 2/1 मीन्स 2। और ये नीचे आपका हो गया 6 + 5 × ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 5। अब यहाँ पे हम लोग देखें, दो जगह मल्टीप्लाई है या उसके बाद प्लस है, तो मल्टीप्लाई का काम पहले करेंगे तो दोनों जगह मल्टीप्लाई है। 5 × 5 25 प्लस 3 × 6 3 × 2 6, और ये नीचे आ गया 6 प्लस फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो ये 25। यहाँ पे 25 + 6 31 हो गया और यहाँ पे 6 + 25 31 हो गया। और ये दोनों कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 1। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ये जो लाइन आपका आना चाहिए, ये लाइन इसके जस्ट बीचों बीच रहना चाहिए जो आप देख रहे हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स करते क्या है, इस बराबर को यहाँ पे लिख दिए, ये लाइन यहाँ आ गया, कभी यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ आ गया, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका वही है कि इस लाइन को बिल्कुल आप इसके बीचों, ये इससे क्या होता है, क्वेश्चन जो आप सॉल्व करते हैं वो दिखने में भी अच्छा लगता है और ये सॉल्व करने का प्रॉपर वे होता है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर ये आप ऊपर नीचे करते हैं तो देखने में भी सबसे पहला वो भद्दा लगेगा और दूसरा इसमें मार्क्स भी कटने के चांसेस रहते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया, लोग देखते हैं। लाइन दिया, सबसे पहले इसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई, डिवाइड का वर्क करेंगे हम लोग। इसको देखिए, इस तरह से भी थोड़ा सॉल्व कीजिए क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको जो है ना माइंड में कैलकुलेट कुछ करना होगा। अगर माइंड में कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ये कैलकुलेशन लंबा होता चला जाएगा। और छोटा छोटा जो कैलकुलेशन है उसको आपको माइंड में करना। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या रहे, उसे अगर उसी संख्या से भाग दें तो उसका मान 1 आता है। 0 को छोड़कर, अगर 0/0 करें तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। 0 को छोड़कर कोई भी संख्या यहाँ पे है उसको उसी संख्या से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू 1 आता है। लेकिन उसी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आ जाता है 1/3। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 3/1, फिर ये हो गया 1/3। फिर यहाँ पे लिखेंगे, ये एक अलग कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं आप समझें कि इसके पहले हमने इसका काम कर दिया। यहाँ पे 1/3 /
1/3। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका काम करेंगे। तो इसको हमने बताया था कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये गुना की तरह काम करेगा। या तो इसको गुना का चिन्ह आप लिख दें तो फिर आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा इसको, और अगर नहीं लिखना चाहता है गुना का चिन्ह तो डायरेक्ट गुना का काम करें तो 1 × 1 1/3 × 3 9, यानी 1/9 ये आप लिख सकते हैं इसके जगह पर 9। का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट और 1/9 ये है। बिल्कुल इसको भी अलग रखेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका हम काम करेंगे। फिर ये अब इसको देखा जाए तो यहाँ पे ये और ये खत्म हो गया, तो ऊपर में आपका बच जाता है 1/3। यहाँ पे ये चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसको अगर इससे हम लोग डिवाइड करें तो इसका वैल्यू 1 आ गया, चूँकि सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर 1 हम कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करें इतना से इतना, ये आ गया। ये कैलकुलेशन अगर आप डायरेक्ट कर लेते हैं तो ये आपको करना नहीं पड़ेगा और ये बहुत कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वो भी आगे हम बताएंगे कैसे बिल्कुल शॉर्ट समय हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक चीज़ को आप समझ लीजिए 1/3, और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/1 माइनस 1/9। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ऊपर में आया 1/3 और नीचे आपका आ जाएगा 3 ओनली फॉर 3, तो 3/1। तो 3/1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस 1/9। तो यहाँ पे हो गया 1 × 1 1/3 × 9 माइनस 1/9। अब इसको आप चाहेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे हम भिन्न का घटाव जैसे करते हैं तो कैलकुलेशन बड़ा होगा। वैसा क्या करना, सेम चीज़ में सेम चीज़ को घटाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे घटा देंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है। एक चीज़ आपको हम यहाँ पे बता दें कि ऐसा चीज़ आता है जैसे A/B/C/D, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ये A/B आप लिख दें, ये भाग में आपका, तो भाग को हम गुना में चेंज करते हैं, ये उल्टा हो जाता है, रूल हम लोग जानते हैं। तो ये C/D है, यहाँ पे लोग D/C लिखेंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये उत्पन्न होता है कि आपको 3 ही टर्म मिलता है, 3 टर्म आपको मिलता है, वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 टर्म नहीं है, एक्चुअली वो 4 टर्म है। होता क्या है, जैसे हमने देखा 4/3/5 ऐसा आपको चीज़ मिल जाता है। तो इसको आप क्या, किसको A, किसको B, किसको C, किसको D मानेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये और ये एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये है, और दोनों फ्रैक्शन को जो अलग अलग कर रहा है उसके बीच में एक लाइन है, और वो लाइन हमेशा ये दोनों लाइन से आपको बड़ा मिलेगा, या नहीं तो ये लाइन कभी आपको नहीं मिलेगा, कभी ये लाइन नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बड़ा वाला, ये छोटा है, बड़ा लाइन, ये बड़ा लाइन मतलब ये लाइन आपको मिल रहा है, ये वाला लाइन आपको मिल गया, तो नीचे ये आपका C और D है। अब ऊपर में आपका बचता है 4, यहाँ पे A क्या होगा, B क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 को हम लोग तो 4/1 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, और ये हो गया 3/5। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो 4/1 × 5/3, तो ये हो जाएगा 20/3। ऐसा सॉल्व करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा मिलता है जस्ट इसका उल्टा मिलेगा, जैसे सपोज कीजिए 3/2/5, ये लाइन देखिए, ये मिडिल लाइन है, ये दोनों फ्रैक्शन को अलग अलग करता है। ऊपर का पार्ट ये हो गया, नीचे का पार्ट ये हो गया। तो ऊपर का पार्ट आपका हो गया A/B में 3/2, और नीचे के पार्ट को अपने अगर कुछ नहीं है तो इसको 5 को 5/1 तो आप लिख सकते हैं। तो 5/1 मीन्स ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 मीन्स हो गया 3 × 1 3/10। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। इस तरह में से ये लाइन आपका मिडिल लाइन जो होगा, एक लाइन निश्चित रूप से उसमें बड़ा होगा, अगर इस रूप में रहेगा तो ये दोनों से ये बड़ा होगा, अगर 2 ही लाइन दिया रहेगा तो एक निश्चित रूप से वो बड़ा लाइन जो होगा वो आपके दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट A/B बनेगा, नीचे का पार्ट C/D। अगर वहाँ पे A/B के फॉर्म में नहीं है तो नीचे 1 डालकर A/B के फॉर्म में कीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। अगर नीचे में
इस तरह का आपको मिलता है। यहाँ पे C/D यानी D का मान आपका 1 होगा और इस तरह करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वही चीज़ हमने किया है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1/3, यहाँ पे 1/3 इसको हमने लिख लिया। ये क्या था आपका 3/1, तो यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ, मान लो कि 3/1 को हम लोग 3 भी लिखते हैं। 3/1 मीन्स क्या 3, तो यहाँ पे अगर सिर्फ 3 लिख लें तो 1 अपने मन से हमको देना पड़ेगा इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमने 1/3 कैसे कर लिया। ये 3/1 ये था, 1/3 ये वाला लाया हम, और ये इसके नीचे 3/1 था, मतलब डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया 1/3 माइनस 1/9। अब इसको सॉल्व किया 1/9 माइनस 1/9, ये कट के 0 हो गया। यानी तो इसको अगर सॉल्व करेंगे फिर इसका LCM निकालेंगे, फिर ऐसा करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है, यहाँ पे डायरेक्ट हमको देख रहे हैं कि ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 9 माइनस, देखिए इसको पूर्णांक को आप तोड़ सकते हैं, इसके लिए कहीं इसका कोई ये नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये माइनस का काम हम लोग करिए, ऐसा कुछ काम नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। 9 का 9 2 11/9। अब सबसे पहले हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद ऑफ मीन्स का आता है, का काम करेंगे हम लोग, ये का पहले लिख लेते हैं। 11 33, 33 3 36/11, फिर डिवाइडेड बाय 7 35, 1 36/7 का 7/9। चलिए अब हम लोग लिखते हैं 9 माइनस, पहले हम लोग का काम करेंगे तो का मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कट जाएगा और ये 9 चौक 36 में से ये 4 आ गया, इसको सॉल्व करके ये 4 आ गया। फिर डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 7 कटेगा, 9 चौक 36, यहाँ भी आपका 4 आ रहा है। चलिए उसके बाद अब चिन्ह आपका बचता है माइनस का और डिवीजन का, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। 9 माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 9 में 1 गया 8, इसका आंसर ये हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले ऑफ का यानी इसका काम करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2 यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 3/4 इंटू इसका पूर्णांक तोड़ लें तो 3/2 हो गया। अब यहाँ पे काम आएगा, काम करेंगे हम लोग डिवीजन का, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 जोड़ 3/4 गुना 3/2। अब इसका काम करेंगे हम लोग 18 जोड़, ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, ये 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व अगर हम लोग करें तो इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करें 8 से एक बार में कट जाएगा ये, और ये बच जाएगा कितना 1/8, मीन्स हो गया ये 18। इसको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं 1 जोड़ 1/8 हम लोग लिख सकते हैं, समझाने के लिए इसको हम अलग किए। डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 18 1 19/1/8, ये आंसर। आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखा और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इस तरह से आगे की सीरीज में भी कुछ क्वेश्चंस मैं इसी तरह डालता रहूँगा। और आप कोई भी बुक जिससे आप मैथ बनाते हो उससे सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर उसमें कहीं कोई समस्या आपको आती है तो फिर आप उसको हमको कमेंट करके बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसमें आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय गुरु।